तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का देखने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 के क्या नाम है? प्रकाश का प्रवर्तन। इंग्लिश में बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा बेसिक। क्या देखेंगे? थोड़ा बेसिक। और बेसिक में क्या देखेंगे? बेसिक में देखेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में देखेंगे फिजिक्स का पिता कौन है ना। सबसे ज़्यादा जो बताता है फिजिक्स के बारे में उसको हम लोग क्या करते हैं? पिता बनाते हैं, उसका बाप कह देते हैं कि हाँ, जिसके बारे में जो सबसे ज़्यादा बताता है उसको हम लोग पिता कहेंगे कि तू बाबू इसका बाबू बन जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले बाबू क्वेश्चन में उठता है कि फिजिक्स का प्राचीन पिता किसे कहते हैं बाबू? फिजिक्स, है ना। फिजिक्स का प्राचीन पिता, है ना। फिजिक्स का प्राचीन पिता बोलो या बाबू जनक बोलो, ठीक है ना। फिजिक्स का पिता बोलो या जनक बोलो। किसे कहते हैं बाबू? न्यूटन को कहते हैं। कैसे कहते हैं? न्यूटन को। कोई पूछेगा बाबू कि न्यूटन के कितना नियम है? न्यूटन के कितना नियम? 3 नियम। कौन कौन? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जितना अच्छी तरीका से जितना रिवीजन करेंगे, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, फिजिक्स उतना काफ़ी है हम लोग का। जहाँ तक मैंने क्लास 10th का पढ़ा है ना, हम लोग क्लास 10th का, तो वहाँ तक बाबू हम लोग का काफ़ी है। यहाँ तक अगर जहाँ तक अभी हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात की क्या हुआ बाबू कि फिजिक्स का प्राचीन पिता या जनक। प्राचीन के मतलब क्या होता है? सबसे पहले, है ना। अगला क्वेश्चन क्या उठता है बाबू? अगला क्वेश्चन कि फिजिक्स, है ना बाबू, कथी? फिजिक्स का आधुनिक पिता का बाबू कौन पिता? आधुनिक पिता किसे का? आधुनिक के मतलब कोई पूछते हैं क्या? आधुनिक के मतलब वर्तमान में। वो आधुनिक के मतलब वर्तमान के मतलब अभी, वर्तमान के मतलब अभी, तो यानी वर्तमान में बात की जाए, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब फिजिक्स का आधुनिक पिता यानी फिजिक्स का अभी के पिता कौन है ना। कौन है बाबू? तो आधुनिक पिता लिख दो या जनक हो, ठीक है ना। आधुनिक पिता या बाबू जनक, है ना। जनक का मतलब पिता ही होता है, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्या बोलते हैं बाबू? अल्बर्ट, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन को, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब फिजिक्स का आधुनिक पिता या जनक किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। कोई डाउट यहाँ तक? एक और क्वेश्चन यहाँ उठता है ना, फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं? फिजिक्स का भारतीय, स्केच कल 2 कलर के लाना है, ठीक है ना। फिजिक्स का, है ना, कौन बाबू? फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं ना? भारतीय पिता, भारतीय पिता, है ना, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं? सत्येंद्र नाथ बोस को। किसे कहते हैं बाबू? सत्येंद्र नाथ बोस को। सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बेसिक में थोड़ा देख लिए कि प्राचीन पिता न्यूटन को। न्यूटन के कितने नियम? न्यूटन के 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ठीक है ना। और फिजिक्स का आधुनिक पिता, आधुनिक के मतलब वर्तमान पिता या जनक, है ना, इन अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। और फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं? तो सत्येंद्र नाथ बोस को। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट अब यहाँ से हम लोग करेंगे और चैप्टर में देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है बाबू। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का नाम पहले पता होना चाहिए। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू? क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रकाश के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो अब यहाँ से मेरा टॉपिक होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा बाबू? टॉपिक। क्या होगा? टॉपिक क्या है बाबू? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है बाबू? प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना। प्रकाश बोलो तो बाबू क्या होता है? लाइट, LIGHT। प्रकाश बोलो तो लाइट, प्रकाश बोलो तो लाइट। अब हम लोग लाइट के बारे में सीखेंगे कि लाइट है क्या, यानी प्रकाश है क्या। तब प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश। तो अभी हम लोग कुछ नहीं समझे, ये तो परिभाषा है। लेकिन प्रकाश को समझेंगे कैसे? कैसे किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? कोई बोलेगा आँख से देखते हैं। अरे हमको भी पता है आँख से देखते हैं, ठीक है ना। देखो पहले परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बाबू प्रकाश, मौका लिखेंगे प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है ना। प्रकाश वह कारक है जिसके, है ना, जिसके सहायता से
जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं नु देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ से तो मजा आएगा नो कि प्रकाश अब समझेंगे। अब तो परिभाषा है, कोई परिभाषा इतना बता देगा कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। लेकिन अब मजा आएगा कि प्रकाश से किसी वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं, ठीक है नो। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। केवल प्रकाश क्या है पूछे क्वेश्चन में, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, मात्र इतना ही पूछता है, ठीक है नो। अब देखो बाबू, अगर प्रकाश से कैसे देखते हैं किसी वस्तु को, देखो सबसे पहले क्या होगा, किसी वस्तु का मतलब क्या होता है। कोई पूछेगा वस्तु क्या है, दुनिया के कोई भी चीज। अब पदार्थ क्या है, दुनिया के कोई भी चीज आंख से लौके तो उसे वस्तु कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। आंख से स्केच, टेबल, मोबाइल से वीडियो बना रहे वो, तू लौकता रह, ब्रेंच, कॉपी, किताब, टेप वो कुछ लौकता, सबका है बाबू वस्तु है, इस सबका है पदार्थ है। तो दुनिया के कोई भी चीज है ना, दुनिया के कोई भी चीज तो हर खुला आंख से लौकता है, सबका है वस्तु है, का वस्तु है। तो देखो, तब प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब देखो कैसे देखा जाए, किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखने से पहले कोई भी वस्तु पर अगर हम लाइट बारते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लाइट बारा, तो हम तुमको कैसे देखें। मैं ये डायरेक्ट अकेला नहीं कि हम आपको हम देख लिए, नहीं। सबसे पहले प्रकाश जहाँ, मान लीजिए बाबू कि यहाँ एक आदमी है, ठीक है ना, यहाँ एक आदमी है, ये टंडू भाई, ठीक बा ना, ये टंडू भाई, ठीक बा। तो अब बाबू इसके ये हाथ होगा, ठीक है ना, टंडू बा के हाथ है, यहाँ से एगो मान लीजिए कोनो वस्तु बा, ठीक बा बाबू, वस्तु बा। अगर यहाँ से लाइट बढ़ लिया इनकरा पर, प्रकाश गल का बाबू है, ये प्रकाश है। तो हे पर यहाँ से बढ़ लिया हिवा लाइट से, लेकिन अभी पता नहीं कि का है, कोबरा है कि का है, कोनो पता नहीं कोबरा है कि कौन कोबरा पता नहीं के। लेकिन यहाँ का हो जाई, देखा नेता का बढ़िया से ना तो भूला जीव। प्रकाश अगर जाता डायरेक्ट तो अभी ई जाता प्रकाश, क्या होता बाबू, प्रकाश जाता, लेकिन ई गैल है अभी, का हो अभी देख ली है नहीं, टंडू अभी देख ली नहीं कि अभी गैल है प्रकाश का भैल, अभी तो देख ले नहीं कि प्रकाश जाई आँख से। अगर कोई भी वस्तु है बाबू, ये वस्तु पर जैसे प्रकाश पड़ी तो नू तो टकरा के इनका कहाँ जी, आँख के रेटिना पर, आँखवा पर जाइए, कहाँ जी, तो बुझाई कि कोबरा है, तो बुझाई कोनो बिछी है, तो बुझाई कि ई कलम है, कोबरा हर दफ्तर ध्यान वही मन हो जाओ तब बुझाई कि बाबू एंग डायरेक्ट किसी वस्तु को हम लोग नहीं देखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ पर सबसे पहले प्रकाश वहाँ जाता है, और प्रकाश अगर मान लो सीधा एक उदाहरण, अगर दीवार पर अगर हम लोग प्रकाश मारेंगे तो हाँ लौकता है, अगर बारो आसमान में लौकेगा, कैसे किसी वस्तु पर टकराते नहीं के तो लौकी का लौकी ना लौकी, काम खत्म। प्रकाश कैसे कि मैंने कोनो वस्तु को प्रकाश से कैसे देखने से पता जा। अब भाई अब एक आसमान में बार दो है मरकरी बाजन, एक आसमान में बार दिल तो बार देब तो प्रकाश कहाँ चल ऊपर, तो कोनो वस्तु पर टकराई तब न लौकी। अब बांसवाड़ी पर तो टन से लौकेला, पत्ता लौकता, कैसे टकरा के तो आँख रेटिना भेज दिलक कि देख पता है, देख वही होला कि ना होला। लेकिन गलती से तू आसमान में बार दो तो कहीं टकराए के संभावना नहीं खे, तो वही से ना लग पाएला। तक प्रकाश से जबले कोनो वस्तु बढ़ब आ बिना टकरा के आँख के हमारा रेटिना पर ना पड़ी, तबले हम कोई कम डायरेक्ट अपन आँख से देखे ना, हो पर पड़ता तब हे पर आवता, तब हम बतावता नहीं कि हई है, तब हम माइंड कहलक ओ ये चीज़ है, ठीक बा नू। तब प्रकाश से डायरेक्ट नहीं, परिभाषा से नहीं के, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हाँ, यानी प्रकाश की वजह से हम कोनो वस्तु के देखे नहीं सर, बस नहीं होता, प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु क्या करें सर, देख पाए नहीं सर, तब जाके हमने को क्या प्रकाश कहे नहीं सर, बस में। अब बाबू यहाँ पर क्या हुआ रुमाल, तब कोई पूछेगा बाबू प्रकाश सीधी, प्रकाश का बाबू सीधी रेखा में प्रकाश का टेढ़ा मेरा जला, प्रकाश टेढ़ा मेरा जला, प्रकाश टेढ़ा मेरा अगर जाइत नू तो पाइप के टेढ़ा मेरा से हमने के वही में बढ़ती सहेगा। अब बार के देखती सके भाई चलो हम तेरे रहो, हमने के टेढ़ा मेरा हम वही लेके प्रकाश उतरा मुँह पर निकाल दें, पता चलित नू। लेकिन प्रकाश बाबू का हुई सीधा, कभी टेढ़ा मेरा प्रकाश ना जला, प्रकाश का हो रहा है बाबू टेढ़ा मेरा
ना जला। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करला। तो यहाँ लिख सकते हैं सामने है नु, यहाँ लिख सकते हैं बाबू नोट में है नु, नोट नंबर 1 में कि प्रकाश, बाबू का लिखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में है नु, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कह सकते हैं सर। प्रकाश मान ले लाइट में तो हम लोग जोत है नु, तो प्रकाश एक प्रकार का है, ऊर्जा है। तो यही लिख सकते हैं बाबू 2 नंबर में लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार है नु, सही लिख रहे हैं, प्रकार का है नु, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है नु। प्रकाश सरल रेखा के मतलब, सरल के मतलब क्या, सीधी रेखा में। देखो सीधी ये आम भाषा हुआ, और किताबी भाषा में लिखता है बाबू कि सरल रेखा में गमन करती है। सरल के मतलब होता है कि इजी, यानी एकदम सीधा रेखा में गमन करती है नु, तो भी लिख सकते हैं, ठीक है नु। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है नु, प्रकाश है नु, प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। कोई डाउट यहाँ तक? तो प्रकाश में इतना हम लोग अभी सीखे। हाँ, लेकिन अभी यहाँ तक प्रकाश का भी यहाँ तक थोड़ा डिफिनेशन हुआ, लेकिन प्रकाश के बारे में पूरा डिस्कस कर जाओ तो प्रकाश वस्तु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कोई पूछे बाबू कि प्रकाश के वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन? तो एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त के मतलब कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न न करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? बस में होता? तो अभी यहाँ तक प्रकाश के बारे में हम लोग यहाँ तक सीखे, है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश वस्तु के आधार पर प्रकाश के 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक नो? तो अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए यहाँ तक खत्म। देखते धनील वीडियो कैसे बना, ठीक बा। चलो क्लियर कर दे, बीच में टिप के लेके भाग।